जय हिंद दोस्तों क्या आप जानते हो कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक का सबसे बड़ा काम भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर में क्या अंतर है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 2014 से पहले भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर में क्या अंतर था? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब से मिस्टर नरेंद्र मोदी भारत सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज तक भारतीय रुपया डॉलर से कितना महंगा या सस्ता हो गया है? दोस्तों आप इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे, प्लीज इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर से नहीं बल्कि ब्रिटिश पाउंड से मापा जाता था। दोस्तों यह है ब्रिटिश पाउंड से मापा जाता था 1966 तक, 1966 तक दोस्तों ब्रिटिश पाउंड से आंका जाता था। और उस समय हमारे देश ने किसी देश से कर्जा भी नहीं लिया था, तो हम यकीनन कह नहीं सकते कि हमारे भारतीय रुपए का और डॉलर का जो स्तर है बराबर था या नहीं, यकीनन नहीं कह सकते। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रुपए में और अमेरिकी डॉलर में क्या अंतर है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश के होनहार प्रधानमंत्री मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने आज वो करिश्मा करके दिखाया है जो आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री भाषण दिया करते थे कि भाइयों बहनों क्या कारण है कि पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती है, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती है और भारत की करेंसी बहुत नीचे गिर जाती है। भारतीय करेंसी इतनी पतली हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इस सरकार में बैठा हूं, मैं सब जानता हूं कि ये कैसे गिरता है कैसे नहीं गिरता है। ये भाषण 2014 से पहले मिस्टर दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी के थे, जब वो उस समय चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों उससे पहले वो कमेंट किया करते थे कि जब देश आजाद हुआ था तब रुपया डॉलर बराबर था। ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आज ऐसा क्या कारण है कि जो भारतीय रुपया, आपको मालूम है कितना हो गया है? भारतीय रुपया जो 2012 में, ये जो रुपया है 2012 में 49 रुपए एक डॉलर के बराबर था। 49 रुपए इस एक डॉलर के बराबर था दोस्तों 2012 में। लेकिन आज की बात की जाए तो आज वर्तमान में, आज 2022 में भारतीय जो रुपया है 80 पार हो चुका है। अब की बार 80 पार कर दिया इन्होंने। ये जो रुपया है 2022 में 80 के पार हो चुका है। दोस्तों जो पढ़े लिखे युवक हैं, जो पढ़ी लिखी जनता है, वो इस चीज को समझ सकती है। रुपये का गिरना देश की इकोनॉमिक कंडीशन को कितना घातक हो सकता है, लेकिन जो नवयुवक, जो जनता पढ़ी लिखी नहीं है, वो बहुत ही भोली होती है, उसको ये लोग कैसे भी बहका सकते हैं। दोस्तों जब ये उस समय पूछ सकते थे उस समय की सरकार से, तो आज हर किसी का फर्ज बनता है कि भारत सरकार से यह प्रश्न पूछे, सवाल उठाए कि आज का जो रुपया है इतना क्यों गिर गया। दोस्तों इनके पास इसका उत्तर नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें रुपया हमारा कब गिरता है, क्यों गिरता है। दोस्तों जब हम विदेशों से किसी भी सामान का आयात करते हैं उस समय आयात और निर्यात जो होता है हमारा वो डॉलर में होता है। आयात हम ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, तो ये हमारे देश के लिए घातक होता है।
उसमें हमारा देश का जो रुपया है वो नीचे गिरेगा ही, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को यहाँ पर बनाने से हम खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर बना सकते हैं, जो कि देश के लिए बहुत लाभदायक होगा। दोस्तों, आपको एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। मान के चलो एक हमारे देश में एक हेल्पर को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 8,000 या 9,000, 10,000 मान ली हमने, 10,000 तनख्वाह मिलती है। ध्यान से समझे दोस्तों, एक वर्कर को हमारे यहाँ पर तनख्वाह जो मिलती है दोस्तों 10,000, कितनी मिलती है? 10,000। इसमें से दोस्तों हमारे यहाँ का जो युवक है 5,000 रुपये मान के चलो खर्च कर लेता है और 5,000 बचाता है। इसने 5,000 रुपये खर्च कर लिए दोस्तों, 5,000 रुपये इसने खर्च कर लिए, और जो सेव हुए दोस्तों वो हो गए इसके 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000। अब इस महंगाई में आप समझ सकते हैं 5,000 क्या है। 5,000 का इस समय राशन भी नहीं आ पाता दोस्तों। अगर यही व्यक्ति अमेरिका में जॉब करता है, जो 10,000 की जॉब जो पा रहा था, अमेरिका में जॉब करता है तो उसको कितना मिलेगा? ध्यान दें, यही व्यक्ति अब ये तो इंडिया में काम कर रहा है, अब यह व्यक्ति करेगा दोस्तों अमेरिका में। अगर अमेरिका में ये व्यक्ति काम करता है तो 10,000 गुणा 80, इतना रुपए मिलता है इसके लिए मिलेगा दोस्तों 8 लाख रुपए। इसके लिए 8 लाख रुपए मिल रहा है। इस व्यक्ति के लिए वहां पर काम करने में कितना मिल रहा है दोस्तों? 8 लाख रुपए। 8 लाख में ये क्या करता है? 4 लाख रुपए खर्च कर लेता है। 4 लाख रुपए खर्च कर लेता है वहां पर। अब इसका जो सेव होगा वो बचेगा 4 लाख रुपए। अब वहां पर 4 लाख रुपए जो बचेगा उसको ये भारत में भेज देगा। 4 लाख रुपए बचेगा, ना कि डॉलर, क्योंकि वहां पर 10,000 ये डॉलर मिलेंगे और डॉलर को यहां पर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका 8 लाख बैठता है दोस्तों। इतना फर्क है दोस्तों अमेरिका में और यहां काम करने में। और हमारे देश के होनहार लोग क्यों बाहर जाना पसंद करते हैं? क्योंकि उनको यहां पर उनके हिसाब से जो पेमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाते दोस्तों। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे देश को क्या करना चाहिए कि यहां पर न्यू कंपनियां लगाएं। उससे क्या होगा? जिस चीज को वहां से हम आयात करते हैं उसका हम निर्यात करें। जैसे मान के चलो एक मोबाइल है दोस्तों, एक मोबाइल है दोस्तों, ये है मोबाइल। इस मोबाइल की कीमत यहां पर 10,000 रुपए है। दोस्तों इस मोबाइल की यहां पर कीमत 10,000 रुपए है। अगर यही मोबाइल वहां पर आता है तो वहां कितने का होगा? वहां कितने का होगा? इसको काट दें, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों जब से देश में प्रधानमंत्री जी आए तब से 80 तक गिर गया है हमारा देश का रुपया, और अभी और भी चांस हो सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप भी सरकार से प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ही पढ़े लिखे युवक सरकार से प्रश्न नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में और भी स्थिति खराब होने वाली है। क्योंकि गांव के जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके लिए तो ये बहका देते हैं, क्योंकि ये तो लोग जो होते हैं भोले भाले होते हैं। दोस्तों ये क्या है? अगर गांव की जनता से ये सवाल उठाएंगे तो वो क्या बोलेंगे? जय श्री राम, बस, और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जैसे ये हैं उसी प्रकार ये बातें करते हैं। लेकिन हमें इनको एक चीज और बतानी है कि हमारे देश में
स्त्री का नाम भी साथ में लिया जाता है देवी देवताओं के साथ में। राधे श्याम, गौरी शंकर, राधे कृष्ण, सीताराम। तो ये सीताराम भी नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक अध्यापक के तौर पर हूं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, मैं इनकी बुराई करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, हम इस देश में रह रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार से प्रश्न करें और आवाज़ उठाएं सरकार के खिलाफ अगर वो गलत कार्य करती है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं हमारे घर में अगर कोई गलत कदम उठाता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उससे मना करते हैं। अब ये भी हमारा देश एक घर के समान है दोस्तों। अब घर का मुखिया अगर घर को गड्ढे में लेकर के जाएगा तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी दोस्तों। लेकिन कुछ लोग इस बात पर गौर नहीं देंगे, वो उनकी थिंक है, ठीक है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और जिसने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।